दोस्तों, नमस्कार। जिस चीज़ को छोड़ना हम चाहते हैं, उसी को नहीं छोड़ पाते, बल्कि उसी को और गहरे रूप से पकड़ लेते हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले ऐसा क्यों होता है आखिर, और कैसे किसी चीज़ को हम छोड़ सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, उसका जो हमारा सीरीज़ में जो पार्ट आता है वो ऐसा नहीं आता कि हर दिन आता हो। हफ्ते में एक, दो, तीन कभी, ताकि आप उससे ऐसा ना हो कि आपको बोर होने लगे। और बीच बीच में उसमें कुछ अच्छे वीडियो भी आते रहे, तो ज़रूर जुड़ें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जिस चीज़ को हम चाहते हैं उसी को हम और गहरे तरीके से या गहरे रूप से किसी न किसी तरीके से हम और पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है कि हम जिस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं उसी को हम और गहरे रूप से पकड़ लेते हैं? ऐसा आखिर होता क्यों है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन अगर तू इस माया के बंधन से पार होना चाहता है, क्योंकि छोड़ना अर्जुन भी चाहता है। ठीक है, हमारी कुछ आदतें होंगी जिसे हम छोड़ना चाहते हैं। होता ना, लोग सिगरेट छुड़ाने की मंत्र बताते हैं, तरीके बताते हैं। शराब छुड़ाने के मंत्र बताते हैं, तरीके बताते हैं। तम्बाकू छुड़ाने के तरीके बताते हैं। ऐसे ही छोड़ने का तरीका तो आध्यात्म भी बताता है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि छोड़ना तो तुम्हें, पार तो तुम्हें माया से भी निकलना ही है। त्रिगुणमयी जो प्रकृति है, इससे ही निकलना है तुम्हें। छोड़ना तो तुम्हें उसे भी है। और जैसा तरीका वहाँ है वैसा ही तरीका यहाँ भी। भगवान श्री कृष्ण वहाँ कहते हैं, अर्जुन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को जीता जा सकता है। यानी अभ्यास करना है और दूसरा वैराग्य चाहिए। दो चीज़ें चाहिए अर्जुन, जिससे तू जीत जीत सकता है अपने मन को। मन में जितनी भी कामना है, किसी एक की हम बात ही क्यों करें, सारी कामनाओं को छोड़ सकता है और तू माया के पार जा सकता है। अब अभ्यास करना यानी प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस, अब किसी को सिगरेट छोड़ना हो या शराब छोड़ना, तो प्रैक्टिस किसकी करेगा वो? अगर शराब की करने लग गया तो और ज़्यादा अभ्यास हो जाएगा। शराब पी पी कर ही तो उसने अभ्यास किया, अब वो अभ्यास छूट नहीं रहा उसका। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि एक अभ्यास को अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो दूसरा अभ्यास एक उपाय हो सकता है। उपाय है ही, अगर इस माया के पार जाना है तो तुम्हें नाम का सहारा, किसी सहारे से, योग का अभ्यास, साधना का अभ्यास, चिंतन, इसके सहारे तुम इससे जा सकते हो। यानी उसके उल्टा अभ्यास करना होगा। और दूसरा वैराग्य, यानी इन चीज़ों से बचना होगा, इससे दूरी बनानी होगी। तो तुम इससे निसंदेह पार हो सकते हो। अब हम जरा इसको समझ लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मूल रूप से कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, हमें तो आदतें हैं और हम अपनी आदतों को छोड़ना चाहते हैं। और इन आदतों से पार हों कैसे, आदतों का पार पाएं कैसे हम? यदि आदतों का पार आप पाना चाहते हैं, यदि अपनी आदतों से मुक्त होना चाहते हैं, इनका पार पाना चाहते हैं अपनी आदतों से, तो जिस आदत को अगर तुम छोड़ना चाहते हो, क्योंकि हम तो छोड़ना चाहते हैं, वही चीज़ जिसे हम छोड़ना चाहे वही हमें पकड़ लेती है। ऐसा आखिर क्यों होता है कि हम जिस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं वही हमें और तेजी से जकड़ लेती है? उसका कारण एक बहुत बड़ा ये होता है कि हम जिस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं उसी का और रात दिन चिंतन करने लग जाता है हमारा मन। जैसे हम शराब छोड़ना चाहिए, अब रात दिन हमें इसी की चिंता हो गई। पहले तो कुछ और चिंताएं थी, संसार की थी और चीज़ों की थी। अब जब शराब ने हमारा शरीर खराब किया, क्योंकि वो चीज़ तो खराब कर ही रही है, वो बुरी है, तभी हम छोड़ना चाह रहे हैं। हमें ये समझ आ गया, सबसे पहले तो यही समझ आ जाना चाहिए। कोई चीज़ बुरी है तभी हम उसे छोड़ना चाह रहे हैं, यही बड़ा काम है। लेकिन फिर जब हम उसे छोड़ना चाहते हैं, तो अगर आप रात दिन उसी की चिंता करोगे, तो ये मन का स्वभाव है, तुम जिसकी चिंता करोगे, जो भी मन में रात दिन लाओगे, मन उसी को और गहरे पकड़ लेगा और गहरे पकड़ लेगा। तुम बच ही नहीं सकते। फिर तो तुम रात दिन सपने में शराब आने लग जाएगी। जो वासना से पीड़ित होते हैं ना, काम वासना से, जब वो जबरदस्ती अपनी वासना को दबाते हैं,
तो सपने में पुरुष होगा तो स्त्रियां आने लग जाती हैं, स्त्रियां होती हैं तो उन्हें पुरुष आने लग जाते हैं। जबरन अगर आप दबा रहे हो वासना को अपनी, छोड़ना है यदि उससे निकलना है तो सबसे बड़ा तरीका जो है वो है होश को संभालना, जागरूकता। जितनी ज़्यादा तुम जागरूक रह सको, अब जागरूकता का मतलब क्या है? बेहोशी से बचना, सजग होना, ये जागरूकता है। जैसे ही तुम्हें किसी चीज़ की आदत होती, तुम जितने ज़्यादा अपने में होगे, जागरूक होगे, अपने करीब होगे, उतने ज़्यादा तुम देखोगे कि ये आदतें वैसे ही छूट जाएंगी, बड़ी सरल हो जाएंगी छोड़ना। और दूसरा, ध्यान फिर हमें लगाना किस तरफ है। यदि तुम आदतें छोड़ना चाहते हो, जिस चीज़ को छोड़ना चाहते हो, चलो उसे तो तुम छोड़ना चाहते हो, तुमने विचार कर लिया कि इसे हमें छोड़ना है। अब जब छोड़ना ही है तो फिर उसे पकड़ना क्यों है? फिर उसके छोड़ने की चिंता भी छोड़ दो, फिर उसे पकड़ो जहां तुम अब अपने अपने को ले जाना चाहते हो, जिस ओर ले जाना चाहते हो वहां ध्यान को लगाना होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन वश में होता है। अर्जुन अपनी काम क्रोध लोभ मोह से बाहर आना चाहता है, तो अभ्यास किसका करेगा? वो साधना का, ना कि काम क्रोध का। काम क्रोध तो उसके मन में चल ही रहे हैं, उसे अभ्यास साधना का करना है, उसे अभ्यास योग का करना, उसे अभ्यास वो करना है जिससे उसकी जागरूकता बनी रहे, सजगता, बेहोशी ना आने पाए, वही विचार दोहरा ना पाए, इसके लिए वो जागरूक रहे। उसकी चिंता करने से कोई चीज़ नहीं छूटती, याद रखना। ये बहुत जानना ज़रूरी है, अच्छे से समझ लेना इसे, बहुत ज़रूरी है। अगर तुम एक ही चीज़, जिस चीज़ को छोड़ना चाहते हो, किसी भी बुरी से बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो, किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हो, उससे लगाव छोड़ना चाहते हो, तो उसका मन में बार बार चिंतन करने से बचो। वो होता उल्टा है, हमारा मन तो जिसे हम छोड़ना चाहते हैं फिर उसी को पकड़ता है। तो कहाँ लगाना है अब इस मन को? उस ओर ध्यान दो, उस ओर ले जाओ मन को। अपने काम में व्यस्त हो, सही काम में व्यस्त हो जो सही है, उस दिशा में आगे बढ़ो। तुम देखोगे धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप ही छूट जाएंगी। और वैराग्य ज़रूरी है। अगर तुम फिर पियोगे शराब, तुम फिर वही आदत दोहराओगे जो बुरी है, तुम जानते हो, तो फिर कैसे छूटेगी? फिर नहीं छूट सकती। हाँ, शुरू में संघर्ष होगा, शुरू में हो सकता कि तुम जिसे छोड़ना चाहते हो, फिर कभी तुम किसी काम में अपने व्यस्त, तुमने अपना ध्यान उस ओर लगाया ही नहीं, तुम तो दूसरी ओर चल पड़े और उस तरफ ध्यान लगाने लगे, उस ओर तुम आगे बढ़ रहे हो। फिर अचानक से फिर वो चीज़ आई, दोहराई, क्योंकि ये आदत दोहराएगी। तो जैसे ही वो दोहराएगी, ठीक है, एक आध दो बार, चार बार, पांच बार ऐसा हो सकता है, संघर्ष करना पड़े तो फिर वो याद आ जाए, फिर वो दोहराए अपने को। लेकिन तुम्हारा ध्यान उस ओर, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी कि अरे ये फिर आ गया, अब इसे कैसे छोड़ें। अगर ऐसी चिंता में रहोगे तो फिर बार बार वही साइकिल दोहराया जाए। तुम तो आगे बढ़ चलो, तुम जो कर रहे हो उस पर ध्यान केंद्रित करो, ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ अपने मन को लगाओ जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें छोड़ना है उस ओर से ध्यान हटा लो। हाँ, बस इतना याद रखो कि ये तुम्हें छोड़ना है, फिर जाने दो, विचार कर लो, फिर ये बुरा है ये पता है हमें और इसे छोड़ना है, आगे बढ़ना है। फिर उस पर ध्यान मत लगाओ, फिर जो जहाँ लगाना चाहते हो वहाँ लगाओ। अपने आप तुम देखोगे कुछ समय बाद, कुछ संघर्ष होते होते छूट जाएगा, फिर तुम्हें ध्यान ही नहीं रहेगा। ये एक तरीका होता है वैराग्य। फिर उन चीज़ों से बचो जिसको तुम छोड़ना चाहते हो। अगर उसको दोबारा दोहराओगे उसी आदत को, तो फिर तो कैसे छोड़ पाओगे? इसलिए ये भी ज़रूरी है। और तीसरा और सबसे प्रभावशाली, जागरूक। जितने ज़्यादा तुम, साधना का मतलब और कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ना, अर्जुन अभ्यास कर। अभ्यास किस लिए? जागरूकता के लिए। जितने ज़्यादा तुम बेहोश होने से बचोगे, होशपूर्ण रहने का अर्थ है कि ना तो भविष्य की चिंता में तुम उलझे हो, ना तुम पुराना क्या बीत गया है उसमें उलझे हो। जितने ज़्यादा अभी तुम इस पल को जी पाओगे, कोई बुरी से बुरी आदत, कोई गहरी से गहरी आदत, यहाँ तक कि क्रोध, लोभ, मोह, ये भी तुम्हारा कुछ बाल बाका नहीं कर सकते यदि तुम जागरूक पूर्ण रूप से रहते हो। एक बुद्ध पुरुष का लक्षण पता है क्या होता है? एक जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, जिसने सत्य को पा लिया,
उसमें कुछ चार चांद नहीं लगे होते, वो कहीं आकाश से नहीं उतरा होता। उसकी विशेषता ये है कि अब वो पूर्ण जागरूक हो गया है, वो इसी पल रहता है, बस इसी पल को जीता है, ये उसकी खासियत होती है। प्लान वो हो सकता बनाए कि भविष्य में अब हमें ये करना है, फिर वो भूल जाता है। रात दिन अब हमें ये करना है, उसी की चिंता नहीं करता वो, ये उसकी विशेषता होती है। एक बुद्ध पुरुष के लक्षण ये होते हैं। शायद आप बात को समझ रहे हो क्या कही जा रही है। एक बुद्ध पुरुष के लक्षण ही ये होते हैं कि वो भविष्य की चिंता करता ही नहीं, वो निरंतर इसी पल को जी रहा होता है, इसी जागरूकता में अपने जीवन को जी रहा होता है। यही उसकी खासियत है, यही बुद्ध पुरुष के लक्षण। जो जितना ज्यादा जागरूक है, साधना बस उसी की जागरूकता, ये जो अभ्यास भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये उसी के लिए है। जो जितना जागरूक है वो छोटी मोटी आदतें ऐसे ही उड़ जाएंगी हवा में, और गहरी से गहरी वासना की, लोभ की, मोह की धीरे धीरे देखोगे कि ये आदतें भी, शुरू में संघर्ष हो सकता है, लेकिन तुम जितने ज्यादा जागरूक रह सको, बस आज में इसी पल को जीना है भरपूर रूप से, क्योंकि अस्तित्व इस पल होता है, समय नहीं होता उसमें। समय तो सीमा है, समय तो शरीर का बंधन है, मन का बंधन है। सत्य समय से परे है, कालातीत है वो, काल के अतीत है, समय के पार है वो, इसलिए इस पल को जीता है। और ये जो पास्ट की या फ्यूचर की हमें जो चिंताएं होती, ये केवल हमारे मन में हो रही होती। असली तो अभी है ना जो घट रहा है, ये घट रहा है अभी इस पल। आगे पीछे क्या, आगे पीछे तो या तो बीत गया या फिर अभी जो बीत आया ही नहीं। इसलिए संतों ने कहा, जानने वालों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि इस पल को जियो भरपूर। इसलिए कहा जाता वर्तमान में जियो, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, और कुछ कारण नहीं। पूर्ण होश, जितनी जागरूकता, जितने जागरूक तुम रह सको, जितनी जागरूकता तुम बनाए रख सको अपने भीतर, बस यही मुक्ति का साधन है। सब प्रकार की कमियों से, सब प्रकार की बुरी आदतों से, बुरी चीजों से, यही मुक्ति का उपाय। शायद आप बात को समझ रहे हो क्या कही जा रही है। तो हम किसी चीज को क्यों नहीं छोड़ पाते, क्योंकि हम उसी को पकड़ लेते हैं। छोड़ने का तरीका पूर्ण जागरूक रखना है। छोड़ने का तरीका, जिस ओर तुम अब ध्यान को लगाना चाहते हो, जहां जाना चाहते हो उस ओर ध्यान को लगाओ। छोड़ने पर मत ध्यान दो ज्यादा, पकड़ने पर, जिसे तुम जिस ओर चलना चाहते हो, तुम चेतना को ऊंचा उठाना चाहते हो, उस ओर ध्यान दो, उस काम को पकड़ो जो तुम्हें उस ओर बढ़ाए। ना कि जो तुम छोड़ना चाहते हो सारी ऊर्जा, सारा समय उसी पर केंद्रित कर लो। तो याद रखना। हम फिर मिलते हैं। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। गीता सीरीज से जो लोग नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर जुड़ें। तब तक के लिए हम धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं।